साथियों, आज हम वर्ग 10 का वास्तविक संख्या पाठ का अध्ययन कराएंगे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या है या नहीं, ये कैसे सिद्ध करें, है ना। देखिए, पहला सवाल है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये सब जितने भी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो इस लेसन में हम 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन और ये 6 का ए नंबर क्वेश्चन, ये 3 समझाते हैं और बाकी के सवाल को आपको बनाना है। यदि आप इस उत्तर को, इस हल को अगर आप समझ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है 1/√2, ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में कहा गया था सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है ये सब कोई जान रहा है, लेकिन सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करते हैं। सिद्ध करने का एक ही तरीका है कि यदि वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने बोल रहा है तो आपको जस्ट उसका विपरीत मानना है, यानी परिमेय संख्या मान लेना है। इसलिए देखिए हमने लिखा है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं। ये है नहीं, वाकई तो है नहीं, लेकिन हम मान लिए हैं परिमेय संख्या, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा मानना पड़ता है। ठीक है, इसको मानने के बाद अब ये आप मन में डिसाइड कीजिए। परिमेय संख्या आप पहले पढ़े होंगे, पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि परिमेय संख्या किस रूप में होता है, या तो p/q के रूप में या तो q के रूप में। इसका मतलब है कि भिन्न के रूप में या तो कोई पूर्णांक के रूप में, यही दोनों रूप में तो परिमेय होता है। इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q या q के रूप में होता है। ये तो आप पहले जानते हैं। अब देखिए p/q के रूप में होता है, ठीक है, इसको लिख लिए और बराबर दे के 1/√2 आपको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हम माने हैं और ये तो परिमेय संख्या है ही, तो दोनों परिमेय परिमेय बराबर होता ही है। ठीक है, जब इतना मानने के बाद आपको क्या करना है, सभी जितने भी आएंगे सब में आपको p/q रखिए या a/b रखिए, t/q रखिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन भिन्न में ही होना चाहिए यदि ये भिन्न में है तो। उसके बाद क्या करते हैं, इस बराबर का मतलब होता है ऑपोजिट साइड गुना, यानी p को √2 से गुना करेंगे तो p√2 होगा और q को 1 से गुना करेंगे तो q होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि p मेरा एक पूर्णांक है जबकि √2 पूर्णांक नहीं है, तो जो पूर्णांक है उसे एक तरफ कर लीजिए आप, √2 को यहाँ रहने दीजिए और p जस्ट इसका नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाता है, क्योंकि बराबर के अगल बगल होने से चिन्ह बदलता है। ये तो आप पहले भी सीख चुके हैं। और गुना और भाग में भी बदलता है। अगर गुना में यहाँ पर है तो आपको भागा में कर देना है, यदि भागा में होता तो आपको गुना में कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुना छिपा हुआ है, जहाँ पर कुछ ना होता है वहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। p और √2 के बीच यहाँ गुना है, इसलिए q के नीचे हम बटे में लिख देंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। अब इसको लिखने के बाद ये समझ में आता है कि q/p ये तो परिमेय है जबकि √2 अपरिमेय है। यहाँ अपरिमेय और ये परिमेय है ना। √2 अब आपको पता चल गया कि ये अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि 2 का वर्गमूल कभी निकल नहीं सकता है, उसका कुछ ना कुछ आते रहेगा दशमलव में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है और एक पूर्णांक है ना, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिख देना है आपको इसी से कि p/q एक परिमेय संख्या है जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही काम करना है आपको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है 3√2, इसको सिद्ध करना है। 3√2 ये अपरिमेय है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए बस आपको अपरिमेय यदि है तो इसको परिमेय मान लेना। देखिए मान लिए, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक सवाल देखिए हम भिन्न के रूप वाला बताए थे और एक गुना वाला सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो सब टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा ही, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है
इस सवाल को आप एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बनाने सीख लीजिए। ये परीक्षा में 100% पूछा जाता है। हर एक बार आप किसी भी प्रीवियस पेपर को उठा के देखिए क्वेश्चन, और उसमें ये सिद्ध करने वाला सवाल जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको परिमेय संख्या में मान लिए, जस्ट उसका उल्टा है। और जब परिमेय संख्या में माने हैं तो a/b परिमेय संख्या होता है। आप इसको इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से करने के बाद अब क्या करते हैं कि 3 देखिए यहाँ गुना में है, तो इसके साथ अब भागा में चल जाएगा। देखिए यहाँ पर भागा में आ गया, √2 ये गुना में था तो इसके नीचे आके 3 बैठ गया। यानी अब इससे क्या पता चलता है, देखिए इतना करने के बाद अब हम लिख सकते हैं, चूँकि 3a और b एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है ना। ये तो परिमेय संख्या में है ही, लेकिन √2 परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, और ये बराबर नहीं है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं जबकि √2 तो अपरिमेय है ना, और ये दोनों तो बराबर होता ही नहीं है, इसलिए 3 × √2 एक अपरिमेय संख्या, बस इतना कर देना है। फिर अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल को हम बताए थे। ये देखिए थोड़ा सा है कन्फ्यूजन वाला सवाल, इसको आप ध्यान से समझिएगा। 3 + 2√5 ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जस्ट उसका उल्टा मानना है। जब जैसे ही परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या a/b के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। यानी कोई भी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, t/p लिख दीजिए, यानी भिन्न के रूप में होता है, बस इतना समझिए। ये लिखने के बाद दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए 3 यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये क्या किया, 2√5, तो 2√5 यहाँ लिख दिए, और ये 3 इधर प्लस में था तो माइनस में कर दिए। माइनस में करने के बाद ये सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, 2 होना चाहिए। अब देखिए ये 2 यहाँ पर गुना में है, तो इसके नीचे अब की क्या हो जाएगा, यहाँ से हम फिर से आपको बता देते हैं। ये गुना में था तो इसको अभी लिख देते हैं 2√5 माइनस नहीं बराबर a/b -3। अब इसको भी हम बटे करते हैं क्योंकि ये बटे में था, तो 2√5 बराबर a/b -3b। क्यों आ गया, क्योंकि b और 1 का लघुत्तम करेंगे b होगा, और b एकम b तो a एकम a, और इससे ये गुना करते हैं तो b आता है, इसीलिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ गुना में है तो 2 इसमें क्या हो जाएगा, भागा में, तो लिख देते हैं √5 बराबर a -3b बटे ये 2 इधर आके जुड़ जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, जबकि a -3b बटे 2b परिमेय है। ठीक है, ये आप लिख दीजिए। इसी को देखकर लिखा जाता है कि जो रूट में हो गया वो अपरिमेय, और जो ये बच गया है सभी पूर्णांक वाले को एक साथ कर दिए तो ये परिमेय हो जाता है, इसलिए सिद्ध हुआ। यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ कि, अब इस क्वेश्चन को आप लिख दीजिए, ये क्वेश्चन को, है ना, 3 + 2√5 अपरिमेय है। देखिए इस प्रकार से आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती हो गया था यहाँ पर कि यहाँ 2 था और हम यहाँ 3 लिख दिए थे, ये देखिए 3 लिखा गया था। ठीक है, इसलिए इसको काट के हम इसको दोबारा समझा दिए। अब आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गए होंगे। यदि आप सीख गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि नहीं सीखे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट समझकर इसको याद कर लीजिए, ये परीक्षा में 100% पूछा जाता है। साथियों,
यदि आप मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी सीख प्राप्त किए हैं, कुछ ज्ञान मिला है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए, ताकि दूसरी बार अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें।